छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान पढ़ लिए थे हम। अब हम आज पढ़ते हैं भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं? आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आता है? सबसे बड़ा आता है। आरोही क्रम में सबसे छोटा। आरोही क्रम में सबसे छोटा आता है। आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आता है? छोटा। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में आएगा सबसे बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। ऐसे बढ़ते हुए जाता है ना, आरोही क्रम उसी को कहते हैं। तो हमारे पास भिन्नें दी गई हैं और भिन्नों को हमको आरोही क्रम में सजाना है। हम कब सजा पाएंगे? जब हमको ये पता हो जाएगा कि इसमें कौन भिन्न छोटी है और कौन भिन्न क्या है, बड़ी। तो आरोही क्रम आप समझ गए कि हमको सबसे पहले इसमें सबसे छोटा ढूंढना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भिन्नों के, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, जब भिन्नों के हर बराबर हो, क्या बराबर है यहाँ पे? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर बराबर है। बताया गया था कि भिन्नों के हर बराबर होंगे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी। अरे भाई नीचे सबका 4-4 है, ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो हमको चूंकि सबसे आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे क्या चाहिए, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1, 3, 5 में सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1/4। फिर कौन आ जाएगा, 3/4। फिर कौन आएगा, 5/4। ये बात आपको समझ में आ गई? छोटा बड़ा पढ़े थे, इस वजह से आपको समझ में आ गई कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और आप छोटे से बड़े की तरफ सजा दिया। चलिए बी वाले को देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन जैसा कि लिखा गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लिखा है 3/4। फिर क्या लिखा है, 3/5। फिर क्या लिखा है, 3/2। क्लियर है? इसमें क्या बराबर है आपका, अंश बराबर है। क्या बराबर है? जब अंश बराबर होगा तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ा हो जाता है। अंश अगर बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो क्या हो जाता है। अब हमको सबसे क्या चाहिए इसमें, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा चाहिए। क्या चाहिए, सबसे छोटा। हाँ, क्योंकि हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 3/2। सबसे छोटा कैसे होगा भाई? अभी तो आप ही कह रहे हैं कि जिस अंश बराबर होने पे हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होता है, तो ये कैसे छोटा हो रहा है, ये तो बड़ा हो गया ना सबसे। 3/5 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा। बड़ा हम ढूंढ ही नहीं रहे, हम क्या ढूंढ रहे हैं, छोटा ढूंढ रहे हैं ना भाई। हमने अभी ने बताया कि अंश बराबर होगा तो हर जिसका छोटा होता है। अरे भाई 3 को 2 लोगों में बांटना है तो बड़ा बड़ा न मिलेगा, और 3 को 5 लोगों में बांटेंगे तो वो छोटा न मिलेगा, और 3 को 4 लोगों में बांटेंगे तो ये भी थोड़ा बड़ा ही मिलेगा। लेकिन 3 को अगर 5 लोगों में बांट दे तो छोटा छोटा न मिलेगा। तो हम छोटा न ढूंढ रहे हैं, तब क्यों आप गड़बड़ा जाते हैं। तो 3/5 हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, 3/4। फिर कौन आएगा, 3/2। सबसे छोटा आपका 3/5 है क्योंकि 3 को 5 लोगों में बांट रहा है। अब 3 को 4 लोगों में बांट रहा है, और फिर 3 को कब 2 लोगों में। मतलब नियम समझिए कि अंश बराबर होगा तो हर जिसका बड़ा होता है वो छोटा, और जिसका छोटा होता है वो बड़ा। एक बार दिमाग में इसको बैठा लें तो गलत नहीं होगा आपका। आइए सी वाले को देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। लिखा क्या है, 4/5। फिर क्या है, 9/10। फिर क्या लिखा है, 8/9। अब इसमें अंश बराबर है, हर बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है। तो मैं अगला आपको जो नियम सिखा रहा हूं जरा गौर से सीखिएगा। क्या करिएगा, देखिए इसमें सबका जो एक भिन्न देखिए 4/5 लिखा है, तो अंश इसका छोटा है, हर क्या है, इसमें भी अंश छोटा है, हर क्या है, इसमें भी अंश छोटा, हर क्या है। ऐसा भिन्न होगा तो इनके अंश और हर का अंतर करिएगा। अंतर का मतलब होगा कि हर में से अंश को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आ रहा है। यहाँ पर भी अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी अंतर करेंगे तो कितना आएगा। अब ध्यान दीजिए, बड़े पते की बात है कि अगर हर में से अंश को घटाने पर जो आ रहा है सब में बराबर आए,
सब में क्या है? एकदम बहुत बढ़िया नियम देखिए है आपका कि सब में बराबर आएगा, तो जो ऊपर का बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। समझ पाए आप? तो अंतर बराबर एक एक आ गया ना सबका। तो अब हम आरोही क्रम में लिखने चल रहे हैं, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन होगा? 1/10 तो कहीं नहीं लिखा है। 4/5। देखिए बहुत सही बता रहे हैं, क्या लिखा है? 4/5। भाई आप लोग बात हमारी लग रहा है समझ नहीं पा रहे हैं ध्यान से, इसलिए कोई गड़बड़ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है। हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अंतर सबका बराबर हो गया, तो अब ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो ऊपर 4, 9, 8 है ना अंश, तो 4, 9, 8 में आपको कौन छोटा दिख रहा है? अब 4 दिख रहा है ना, तो ये है 4/5 लिख दीजिए। फिर कौन दिख रहा है? 8/9। फिर 9/10। 4, 8 और 9 में देखें तो 4 सबसे छोटा, फिर 8, फिर 9। वैसे ही मैंने लिख दिया, छोटे से बड़े की तरफ चले गए, आरोही क्रम में हो गया। हाँ, इसको आप नोट करिए। चलिए ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई है कि पहले वाले में हर बराबर है, तो अंश जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। दूसरे वाले में आप देख पा रहे हैं कि अंश बराबर है, तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा, जिसका बड़ा होगा वो छोटा। यहाँ पर बताया था कि अंतर कर लेंगे और अंतर सबका बराबर आ जाएगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब चौथा वाला जो आपके पास दिया गया है, इसको मैं कई तरीके से आपको बताता, लेकिन आज चूंकि मैं पहली बार आपको इसको बता रहा हूं, तो आइए एलसीएम तरीका से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किस तरीके से? एलसीएम तरीका से। तो आप क्या करेंगे? 4, 3 और 6 का पहले लॉसर लेंगे। तो 4, 3, 6 का लॉसर क्या होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखो तो मुझबानी आने लगा लॉसर आप लोगों को। 4, 3, 6 का लॉसर 12। अब आपको करना क्या है? इस भिन्न को यहाँ पे लेके आना है और इसके हर से इस लॉसर में भाग देना है। तो भाग कई बार जाएगा? 4 से 12 में 3 से ऊपर और 3 से नीचे क्या करना? कॉमा ले लेना, अगला भिन्न लिख लेना और 3 से 3 है इसका हर, तो हर से भाग देना। कई बार जाएगा? तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे क्या करना? गुणा कर दोगे। अगली भिन्न हमारी क्या है? 5/6। इसका हर क्या है? 6। 6 से भाग देंगे, कई बार जाएगा? 12 में। तो 2 लिख दिया। अब इसको गुणा करके यहाँ पे नोट करो। 3 तरीके और 4 तिहाई 4 एक कम 3 चौको 5 गुना के और 6 गुना के। अब बताओ इनका हर बराबर हो गया? पहले वाले तरीके पे आ गए हम कि हर बराबर होगा, तो जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा, जिसका बड़ा होता है वो। तो हाँ, आरोही क्रम में लिख सकते हैं अब। तो अब बताओ हमको, आप इसमें बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन है? 4/12। इसमें किसका मान है? 1/3। बहुत बढ़िया। 4/12 भाई 1/3 का मान आया है, तो सबसे छोटा हो गया। अब इसमें दूसरे नंबर पे छोटा कौन है? 9/12। किसका मान है? 3/4। और इसके बाद कौन है? किसका मान है? ये बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई? कि हम क्या करेंगे अगर नीचे का बराबर नहीं होगा, और अंतर भी देखिए हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 2। 3 में से 1 जाए 2, और यहाँ पे अंतर 1, तो अंतर बराबर नहीं ना हुआ? बराबर नहीं हुआ, इसी वजह से ये वाला नियम इसमें नहीं लगा। तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ा? एलसीएम। तो एलसीएम हमने ले लिया 12, और सबका नीचे का 12 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हर से इस एलसीएम में भाग देंगे। और जब एलसीएम में भाग देंगे, जितना बार जाएगा ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखा तो हर सबका 12 आ गया। जब हर सबका 12 आ गया, तो फिर हमने तुलना कर लिया कि इसमें किसका मान छोटा है, किसका मान बड़ा है, लिख लिया। सबको क्लियर?